आओ आज हम एक बहुत प्यारे से बिंदु पर सीधी सादी बातें करते हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। पेट और शरीर को स्वस्थ रखना हो तो उचित आहार चाहिए, पर समाज में, परिवार में और दुनिया में अगर अच्छा सा जीवन जीना हो तो आदमी का अच्छा व्यवहार चाहिए। जैसे एक अच्छा आहार, एक संपोषित आहार, एक शुद्ध और निर्मल आहार हमारे शरीर और पेट को स्वस्थ रखता है, वैसे ही आदमी का एक अच्छा व्यवहार। हम जब भी किसी से मिलते हैं दो में से एक काम जरूर करते हैं, या तो हम सामने वाले के दिल में उतरते हैं या हम सामने वाले के दिल से उतरते हैं। बुद्धि लगाइए, जब भी कोई व्यक्ति हमसे मिलता है या हम किसी से मिलते हैं दो में से एक काम जरूर होते हैं। आदमी का व्यवहार ही वो सीढ़ी है कि जब हम किसी के मन में भी उतरते हैं, और आदमी का व्यवहार ही वो सीढ़ी है जब हम किसी के मन से भी उतरते हैं। ये सीढ़ी चढ़ने उतरने दोनों में काम आती है। एक आदमी का अच्छा व्यवहार, मीठा व्यवहार, सरल व्यवहार, विनम्र व्यवहार, शालीनता भरा व्यवहार जहां पर औरों के दिल में भी उतरने की ताकत रखता है, वहीं आदमी का टेढ़ा व्यवहार, कसेला व्यवहार, कड़वा व्यवहार, टेढ़ा व्यवहार अपनों के दिल से भी आदमी को बाहर निकाल देता है। हाँ मेरे भाई, ध्यान रखना, अगर आप मीठे मधुर हैं तो पड़ोसन के दिल में भी जगह बनाने में सफल हो गए, और आप हर समय टेढ़े रहते हैं तो घरवाली के दिल से भी बाहर निकल चुके हैं। मेरे भाई, जीवन में याद रखना, किसी भी व्यक्ति के जीवन की कीमत न तो उसके गले के हार से होती है और न ही किसी श्रृंगार से होती है। किसी भी दुनिया में रहने वाले इंसान की कीमत अगर दुनिया में होती है तो उसके मीठे व्यवहार से होती है। आज अगर भगवान श्री महावीर और बुद्ध, राम और कृष्ण, जीसस और सुकरात जैसे लोग धरती पर पूजे जा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि उनका श्रृंगार सुंदर था। मेरे भाई, दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने चेहरे के बलबूते युगों तक नहीं पूजा जाता है। अरे चेहरे का क्या है, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में। तो किस बात का रंग का अभिमान आदमी करता है? आदमी दुनिया में अपने चेहरे के रंग से महान नहीं होता है, आदमी अपने चरित्र के ढंग से महान होता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर लोगों के दिलों में जगह बनाता है, कल्पना कीजिए आज इतने वर्ष हो चुके हैं, हजारों हजार वर्ष बीत गए, भगवान श्री राम और कृष्ण हमारे दिलों में हैं। कितने गोरे गोरियां आए होंगे दुनिया में, पता नहीं कितने गोरे गोरियां आए और चले गए, भूमि में खत्म हो गए, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। और कितने अमीर जादे लोग आए होंगे, कितने नवाब जादे लोग आए होंगे, कितने शहजादे लोग आए होंगे, सब के सब साफ हो गए। लेकिन महावीर की मोमबत्ती आज भी जल रही है, उनका उजाला आज भी मानवता को रोशनी दे रहा है, क्योंकि उनका महान चरित्र, उनका महान व्यवहार, उनकी महान जीवन शैली, सत्यम शिवम सुंदरम, सबके जीवन का दर्शन हो, मंगलमय जीवन हो। ये जो चंद्रप्रभ जी ने गीत बनाया था, ये गीत नहीं, ये इंसान के एक अच्छे सकुशल व्यवहार पूर्वक जीवन जीने की महान शैली है। तलवार की कीमत धार से होती है, बोल लो तो। तलवार की कीमत धार से होती है, पर जीवन का सत्य आज मैं आपको देता हूं। जैसे ये सत्य है कि तलवार की कीमत धार से होती है, वैसे एक अच्छे आदमी की कीमत उसके अच्छे व्यवहार से होती है। बिना धार की तलवार कोई काम की नहीं होती, वैसे ही बिना अच्छे व्यवहार का इंसान भी दुनिया में कोई काम का नहीं होता है। सबको हंसाना पर किसी पर हंसना मत, बोल लो। सबको हंसाना पर किसी पर हंसना मत, सबके दुख बांटना पर किसी को दुख देना मत। सबको हंसाना पर किसी पर हंसना मत, सबके दुख बांटना पर किसी को दुख देना मत। अरे सबकी राह में दिए जलाना, बोलो तो। सबकी राह में दिए जलाना पर किसी का दिल जलाना मत। जीवन की यही सीख है, क्योंकि जैसा हम बोते हैं वैसा ही जीवन में वापस पाते हैं। अगर आप चाहते हैं इन कानों से आपको सम्मान पूर्वक वाणी सुनने का सौभाग्य मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप चाहते हैं लोग इन कानों में अच्छे शब्द बोले, आप अपनी प्रशंसा सुन पाए, लोग आपके लिए सम्मानपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करें, तो आपको क्या करना होगा पता है? दुनिया में वही तो लौट लौट कर आता है जो हम अपनी ओर से बीज बोया करते हैं, और सच्चाई तो यह है उतना ही लौट कर नहीं आता, बहुत गुना ज्यादा बनकर लौट कर आता है। चलो एक बार प्रयोग करो तो, कमर सीधी करो, अपना हाथ सामने लेकर आओ, चलो 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 जल्दी करो फटाफट, अपना हाथ सामने लेकर आओ, लाओ और यूं हाथ की मुट्ठी बनाओ ताकि मैं इसमें कुछ डाल सकूं। यूं करो तो अपने हाथ को, नीचे गिर ना जाए, मैं जो डाल दूंगा वो लिक्विड है, तो थोड़ा हाथ को टाइट कर लो। चलो अब मैं सबके मुट्ठी में 100-100 ग्राम गुलाब जल डालता हूं।
क्या डालता हूं? गुलाब जल। खोलो अपना हाथ, एहसास करो सबके हाथ में गुलाब जल आया है। कुछ मत कीजिए, एक काम कीजिए, अपने मुट्ठी को अब आसमान में उछालिए, या एक और एहसास कीजिए, आपने अगर गुलाब जल उछाला है तो ईश्वर ने आप पर वापस क्या डाला होगा? नहीं, पक्की बात है, पक्की बात है। नया प्रयोग करो, वापस हाथ सामने लाओ। अब मैं डाल रहा हूं सबके हाथ में 100-100 ग्राम मिट्टी, धूल, और वही काम करना है जो आपने गुलाब जल के साथ किया। अपने आप ही करके देख लो, या अरे वाह, वापस गुलाब जल आ गया। जब इस सत्य को हम जानते हैं कि गुलाब जल उछालने पर ईश्वर हमें वापस गुलाब जल ही लौटाता है और किसी की धूल उड़ाने पर हमारी भी वापस धूल ही उड़ती है, तो इंसान अपनी जीवन शैली को अच्छा क्यों नहीं बना लेता? अरे प्रकृति में कई सारी चीजें हैं जो रोज बरोज हमें जीवन में सिखाती है, क्योंकि दुनिया में हर चीज लौट कर वापस हमारी जिंदगी में आती है। हम जैसा बोलते हैं, जैसा करते हैं, जैसा जीते हैं, वापस सब कुछ हम ही पर लौट कर आता है। देखो, कोई भी चीज हमारे साथ लौट कर कैसे आती है? एक युवक गया बगीचे में, सामने मीठे मीठे आम, रत्नागिरी आम का एक पेड़ लगा हुआ था। कल्पना कीजिए उस युवक की जगह आप हो तो आपका मन क्या करेगा? मीठे मीठे रत्नागिरी आम है तो आपका मन क्या करेगा? हाफूस आम है तो क्या करेगा? तोड़ के खा ले, ठीक है ना? ऐसे ही मन करेगा ना। आदमी दूर खड़ा है, 100 कदम दूर पे पेड़ खड़ा है। अब आदमी की आंखों ने देखा कि वहां पर मीठे मीठे आम हैं। अब आंखें तो वहां तक जा नहीं सकती आम तक। क्या करना पड़ेगा? बुद्धि लगाओ, पांव से चलना पड़ेगा। पांव तो आम को तोड़ नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? आदमी को पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। और चढ़ने के बाद आम को किसने तोड़ा? हाथों ने आम को तोड़ा। अब बुद्धि लगाओ, हाथों ने आम को तोड़ा और खाया किसमें? मुंह में खाया। मुंह तो आम अपने मुंह में रखता नहीं है, तो आम कहां गया? पेट में। आंखों ने आम को देखा, पांवों से चलकर आदमी पेड़ तक गया, हाथों ने आम को तोड़ा, मुंह ने आम को खाया, पेट में आम गया। इतने में बगीचे का माली आया, गुस्से में भरे हुए जब उसने देखा कि कोई व्यक्ति उसके आमों को बिगाड़ रहा है, तो उसने उठाई एक लकड़ी और उठाकर मारी उसके कमर पर। दनादन 5-7 उसके कमर पर दे मारी डंडे की। मुझे एक बात बताओ, ये आम को खाने में कमर का कोई रोल था? न उसने देखा, न खाया, न चबाया, न तोड़ा। देखा आंखों ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, गया पेड़ में, और डंडे किसको पड़े? कमर पे। मैं आपको बता रहा हूं हर चीज जीवन में कैसे लौट कर आती है। मुझे एक बात बताऊं, आम को सबसे पहले किसने देखा था? आंखों ने देखा। अब बताओ, डंडे पड़ते आंसू कहां पर आए थे? आंखों में। पता लग गया जिंदगी में कोई भी चीज कैसे लौट कर आती है? पता लग गया। आंखों ने आम को देखा और एंड में आंसू भी आंखों में आए। जीवन तो हर चीज यहां पर हमारे सामने लौट कर आती है। आज जो हम पा रहे हैं वो कल के बोए हुए बीज का परिणाम है, और कल हमें अच्छा पाना है तो उसके लिए अच्छे बीज आज बोने पड़ेंगे। इसलिए हर किसी व्यक्ति को अपने जिंदगी में एक अच्छे व्यवहार का मालिक होना चाहिए। याद रखना, दुनिया में सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए और दूसरों से जीवन में सम्मान पाने के लिए बेहद जरूरी है कि हमें भी अपनी ओर से दूसरों को सम्मान देना पड़ेगा।